बात कर लेते हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी में पकड़े गए संदिग्धों की, जिनसे पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि स्पेशल सेल के खुलासे में ये मालूम चला है कि खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप ने गिरफ्तार किए गए जगजीत को 2 नेताओं को मारने का ठेका दिया था, जिनमें पहला नाम पंजाब के शिवसेना के एक बड़े नेता का, जिन्हें मारने के लिए 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया गया था, और जो दूसरा नाम सामने आ रहा है वो पंजाब के एक बड़े कांग्रेस नेता, जिन्हें मारने के लिए 1.5 करोड़ रुपए देने का वादा किया गया था। तो पूछताछ में ये बड़ा खुलासा, और सिर्फ इतना ही नहीं, पूछताछ में यह भी साफ हुआ है कि दूसरे संदिग्ध नौशाद को पाकिस्तानी आतंकी सोहेल ने बजरंग दल के नेता को मारने के लिए 50 लाख रुपए देने का वादा किया था। तो बड़ा खुलासा पूछताछ के दौरान, सूत्र और क्या जानकारी दे रहे हैं जानने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। मनोज वर्मा मेरे साथ जुड़ गए इस वक्त। मनोज, बहुत ही अहम और बहुत ज्यादा खौफनाक खुलासे हो रहे हैं, क्या और जानकारी इसे लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि देश के अंदर दहशत फैलाना चाहते थे ये लोग और टारगेट किलिंग करना चाहते थे। जैसा कि पहले भी हम लोग बता रहे थे कि टारगेट किलिंग को अंजाम देना चाहते थे। पंजाब के 2 बड़े नेताओं को मारने का प्लान था इनका, और जगजीत को टास्क दिया था अर्शदीप ने, और साफ तौर पर अर्शदीप ने कहा था कि एक बजरंग दल के नेता हैं, उनको अगर मारा जाएगा तो 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस के एक पंजाब के बड़े नेता हैं, उनको मारने के लिए 1.5 करोड़ रुपये देने का वादा जो है वो अर्शदीप ने किया था। इतना ही नहीं, जब नौशाद से पूछताछ हुई और पूछताछ में नौशाद ने यह बताया है कि जो पाकिस्तानी आतंकी सोहेल है, उसने कहा था कि बजरंग दल के जो नेता हैं उनको अगर मारा जाता है तो 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं टारगेट किलिंग ये लोग करना चाहते थे। इसके अलावा आईएसआई का और खालिस्तानी आतंकियों का जो गठजोड़ अब सामने आ रहा है, और टेरर जो लिंक सामने आ रहा है, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर बड़ी वारदातों को भी अंजाम देना चाहते थे। इसके अलावा पंजाब में भी जो है बड़ा आतंक फैलाना चाहते थे। लगातार इनसे पूछताछ जारी है और आने वाले समय में और भी खुलासे हो सकते हैं। और साथ ही ये भी चीज सामने आ रही है मनोज कि इनका कई आतंकी संगठनों से भी सीधे सीधे राब्ता था, जिसमें बताया ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान में भी जो आतंकी संगठन है उनसे भी सीधे तौर पर इनकी बातचीत हो रही थी, संपर्क था इनका। जी बिल्कुल, देखिए पूछताछ में ये खुलासा हो चुका है कि आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जो है इनका संपर्क था। हिजबुल मुजाहिदीन के जो हैंडलर्स हैं उनके संपर्क में नौशाद था। इसके अलावा जगजीत की अगर बात करें तो जगजीत खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप के संपर्क में था। लगातार इनकी बातचीत हो रही थी और इनको ये टास्क दिया गया था कि भारत के अंदर टारगेट किलिंग करनी है ताकि देश का जो माहौल है उसे ख़राब किया जा सके। और एक जाँच एजेंसियों को एक नए गठजोड़ के बारे में पता चला, यानी कि ISI और खालिस्तानी ये आपस में गठजोड़ करना चाहते थे और देश के अंदर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना चाहते थे। लेकिन स्पेशल सेल की एक बड़ी कामयाबी थी, इनको गिरफ्तार किया गया, इनको रिमांड पर लिया गया है। और जब इनसे पूछताछ की जा रही है तो पूछताछ में तमाम खुलासे हो रहे हैं, जिसके अंदर अब ये सामने आ गया है कि जो पंजाब के बड़े नेता हैं वो इनके टारगेट पर थे और करोड़ों रुपए इनको दिए जाने थे उनकी टारगेट किलिंग करने के बाद। तो जैसे जैसे इनसे पूछताछ हो रही है, पूछताछ में तमाम और भी खुलासे हो रहे हैं। ठीक है, आप रहिए मनोज मेरे साथ, आगे भी आपसे और बातचीत इससे लेकर करेंगे। लेकिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में गिरफ्तार 2 संदिग्धों को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंका रहे हैं। और एक और खुलासा कल हुआ था, पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका ने इन आतंकियों को गूगल मैप और ऐप के जरिए निर्देश और हथियार पहुंचाए थे। आतंकियों के खतरनाक खेल का खुलासा। डेड ड्रॉप मेथड से आतंकियों को मिले हथियार, तकनीक के सहारे तबाही की प्लानिंग। दिल्ली में 12 जनवरी को गिरफ्तार किए गए आतंकी जगजीत और नौशाद को लेकर स्पेशल सेल के सूत्रों ने बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों को डेड ड्रॉप मेथड के जरिए पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं ने हथियार भिजवाए थे। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने सिग्नल ऐप पर निर्देश भेजे और फिर गूगल मैप के जरिए हथियार से भरे बैग की लोकेशन भेजी गई। स्पेशल सेल सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने हथियार उत्तराखंड की एक अनजान लोकेशन से हासिल किए थे, जिसका पता इन्हें पाकिस्तान में बैठे इनके आकाओं ने गूगल मैप के जरिए भेजा था। पुलिस अब इस लोकेशन की भी जांच में जुटी है। आतंकियों ने जिस डेड ड्रॉप मेथड का इस्तेमाल किया वो क्या होता है ये जान लीजिए। ये जासूसी में इस्तेमाल होने वाला एक तरीका है। 2 लोगों के बीच सूचना और सामान पहुंचाया जाता है, जानकारी या सामान छोड़ा जाता है और दूसरा उठाता है। ये सब खुफिया लोकेशन पर होता है, इसमें आमने सामने मुलाकात नहीं होती। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के इस नेटवर्क में 8 लोग शामिल थे,
जिनमें से 4 अभी भी भारत में मौजूद हैं। पुलिस इनकी तलाश में जुटी है। स्पेशल सेल के सूत्रों ने ये भी बताया कि दोनों गिरफ्तार संदिग्धों को 27 और 31 जनवरी को टारगेट किलिंग को भी अंजाम देना था, जिसमें हिंदू संगठनों के नेताओं को निशाना बनाया जाना था। दोनों गिरफ्तार संदिग्धों के पास से पुलिस ने 3 पिस्तौल और 3 ग्रेनेड बरामद किए थे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।